ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18/6/2022। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के हो। बेहद के बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। भगवान कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। देखिए, भगवान से हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिले, अपार मिले, अथाह मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? परमात्मा पर निश्चय। और कहते हैं ना, जब परमात्मा ही तुम्हारे पक्ष में आ जाए तो शत्रुओं के सारे शस्त्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। महाभारत का दृष्टांत। एक तरफ कितनी सेनाएं थी, लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे और जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि धर्म की जीत होती है। धर्म का रक्षक जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो ये भगवान कह रहे कि तुम ब्राह्मण पांडव वंशी हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। तो तुम्हें 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर जरूर चलो। और ये भी कहते हैं ना कि मनोबल गिराने वाली बातें बिल्कुल मत सुनो। एक बार दो दोस्त, एक 6 ईयर का था और एक 10 साल का था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों खेलते कूदते ना शहर से बहुत दूर निकल गए। हाँ, एकांत में चले गए। बट खोल देते कूद देते, अचानक एक सूखा कुआं था जो दिखाई नहीं दिया। बड़ा बच्चा जो था उस कुआं में गिर गया। अब छोटा बच्चा क्या करे, कुआं में गिर गया। ये 6 साल का, वो 10 साल का। चारों तरफ नजर घुमा रहा है, दौड़ा रहा है, बहुत खोजा। अचानक उसको एक बाल्टी और रस्सी दिखा उसको। तो वो लटकाया नीचे और उसको बोला कि पकड़ो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। 10 साल का बच्चा थोड़ा भारी भी था, मोटा भी था। बोला, अरे तुम नहीं खींचोगे, तुम भी नीचे आ जाओगे, मत करो ऐसे, रहने दो, किसी को देखो आवाज लगाओ। अंदर से वो बोल रहा है, लेकिन बच्चा बोला, नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगा, मैं खींच लूंगा, तुम पकड़ो तो सही। और सच में बाल्टी लटकाया रस्सी और वो पकड़ा और धीरे धीरे करते हुए काफी मुशक्कत के बाद उसने खींच लिया लड़के। उसके दोनों एक दूसरे से गले मिले और इतना खुशी के दोनों में आंसू भी आ रहे थे कि कैसे हम लोग जीत गए। और फिर चले उन लोग अपने घर पहुंचे और वहां पे घर में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, ये लोग नहीं पहुंचे डर से सभी। लेकिन दोनों को देख करके दोनों खुशी खुशी दोनों को गले लगाए। फिर उसके पापा डांटने लगे, कहाँ थे तुम लोग, सुबह से रात हो गया। तो छोटे बच्चे ने खुशी में बोल दिया कि पापा जानते हैं, हम लोग जा रहे थे, एक कुआं में ये गिर गया और मैंने इसको खींच लिया रस्सी से। गाँव वाले बोल, क्या झूठ बोल रहे हो, भान फेंक रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने हल्के फुल्के छोटे और इसको कैसे तुम खींच लिए रस्सी से। कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी एक बुजुर्ग जो थे वो आए। उन्होंने उस बच्चे की वाणी में और आंखों में सच्चाई देखी और बोले, ये बच्चा सच कह रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। हम्म तो बोला, इसलिए ये कर लिया क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं था। किसी ने इसको नहीं देखा। क्योंकि अक्सर हम कुछ भी करने जाते हैं तो लोगों की बात हमारे कानों में आती है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। यदि कोई आसपास कोई रहता और इसको बोलता कि बच्चे तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा, तो इसे कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना, अक्सर जब हम कुछ सोच लिए और हमें करना है तो वहां पे बहरे बन जाओ। बातों को मत सुनो बल्कि करके दिखाओ, ये होती है। तो कोई भी चीज़, हमारा मन किसी बात में फंस रहा है, बहुत परेशानी है, बीमारी है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अपनी मन की सुनो। मन को हमेशा ईश्वर की याद में, ज्ञान में लगा के रखो। खाली जगह पे ऐसी कूड़ा करकट भर जाता है। उससे बचने के लिए हमें, बाबा ने बोला ना, श्रीमत पर चलो। और श्रीमत है कि मन को ताकतवर बनाओ। और मन को, आत्मा को क्लीन करने के लिए तो ये वाणी है, भगवान हमें सुना रहे हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। तुम बच्चे कौन सी तैयारी करो, तुम्हारा प्लान क्या है। उत्तर, तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तो अमर लोक में जाना, अमर लोक स्वर्ग, जहाँ के लोग कभी मृत्यु को नहीं पाते, शरीर छोड़ते हैं, 150 वर्ष पूरा जी लेते हैं ना, तो इच्छा मृत्यु कि चलो अब ये पुराना शरीर छोड़कर नया बच्चे वाला शरीर लेते हैं। तो ये भान है, तो वहाँ मृत्यु का नाम नहीं है। इसीलिए वैसी दुनिया में भगवान हमें ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अमरनाथ बाबा स्वयं हमें ये अमर कथा सुना रहा है, ये मुरली, ये मंथन। और हमारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का।
हुँ? तो उसके लिए अपने आप को ना सरल बना लो, सरल बना लो। कोई भी यदि हमें कुछ अच्छी बात बता रहा है, तो ईश्वरीय टचिंग आज के भीड़ भरे दौर में, इस जीवन में कोई हमारे लिए समय दे रहा है, जो कि खुद काफ़ी बिज़ी है, तो समझो कि ये भगवान की टचिंग है, सरल बन जाओ। और कहते हैं ना, सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल है। और जो कठिन को सरल बना दे, वो व्यक्ति विशेष है, क्योंकि उसमें विशेषता परमात्मा की भरी हुई है। भगवान की दृष्टि है, भगवान की वो भुजा बनकर, भगवान की वो शक्ति बनकर काम कर रहा है ना। बड़ी बात। तो ये है हमारा प्लान, भारत को स्वर्ग। तो सबसे पहले भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपने मन को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। मन को सदा के लिए क्लीन करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जीवन में अगर कुछ बनना है तो विनम्र बनना सीखो, क्योंकि एक छोटे बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है, तपना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, है ना। तो बातें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, तरह तरह के आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन हमें सहन करना है खुशी खुशी, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम भगवान के साथ पूरे मददगार बने हैं। हाँ, हम अपने नेक दिल से, अपनी तपस्या से, अपनी सच्चाई से, अपनी सरलता से नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। धारणा, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। देखिए, घर में भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो किन से करवाते हैं? ब्राह्मणों से कराते हैं, पंडितों से। तो यहाँ परमात्मा ने हमें ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, इस संस्था के फाउंडर, उनके मुख से भगवान ने हमें अडॉप्ट किया। हमने ज्ञान सुनकर हम चलने लगे, तो हम बीके बने ब्राह्मण कुमार कुमारी। ठीक है। तो सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। परमात्मा ने पूरी सृष्टि पर रुद्र ज्ञान, गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं, उसकी संभाल के लिए हम बच्चों को नियुक्त किए हैं, हम ब्राह्मणों को। कितनी बड़ी बात है। तो हम इसकी संभाल करनी है ना, खुद को भी संभालना है और औरों को भी संभालना है। सिर्फ हम अपने को संभाल ले और समझे कि हम बहुत कुछ कर लिए, नहीं। बाबा पता है क्या बोलते हैं तब? अभी तुम्हारे पंख नहीं लगे हैं या उड़ना नहीं सीखे हो। क्या जवाब देंगे भगवान को? भगवान सिर्फ एक के लिए नहीं है, भगवान के सिर्फ हम ही लाडले नहीं है, सभी उनका लाडला बचे, लेकिन अभी दुखी है, परेशान है, तो उनको शांत करना, उनको हिम्मत देना भगवान हमारे द्वारा करा रहा है। तो ये संभाल, ये है यज्ञ की संभाल। और 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में भगवान से पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी। पावन बनना है मन से, मन से एक भी नेगेटिविटी, किसी के भी अवगुण नहीं देखना है, हर किसी के लिए पॉजिटिविटी, हर किसी के लिए शक्तिदान वाले बोल, आपकी मतलब व्यवहार, आपकी वाइब्रेशन एकदम प्योर होने चाहिए, है ना। तो कामना की चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठो। किसी से कोई कामना, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, प्रकृति हो। गर्मी है, बहुत गर्मी है, कोई उफ नहीं करना है। प्रकृति है, नेचुरल नेचर है, वो तो होगा ही होगा। हम उसका उपाय कर रहे हैं। ठीक है। फंसना नहीं, किसी भी चीज में नहीं, श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान ले लेते हैं बाबा से। सदगुरु द्वारा प्राप्त महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। सदगुरु, परम सदगुरु द्वारा जो महामंत्र में मिलता है, उसकी चाबी प्राप्त करने वाले प्राप्ति संपन्न बने। तो कौन सी चाबी है, कौन सा महामंत्र है? तो भगवान द्वारा हम जन्मते ही हमें पहला पहला महामंत्र मिलता है, पवित्र भव विजयी भव। ये महामंत्र, ये वरदान हमें मिल गया। भगवान द्वारा जन्मते अर्थात ईश्वर को पहचानते हैं, अपने शिव बाबा को गुप्त रीति से, निराकार रूप से इस ब्रह्मा तन में पहचानने वाले बच्चे, विशेष बच्चे को भगवान पहला पहला महामंत्र देते हैं, पवित्र भव विजयी भव। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। तो पवित्र मन वचन कर्म से। अगर पवित्रता नहीं तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। अगर पवित्रता नहीं है मन की, चलिए बहुत कुछ हम पिछले जन्मों में करके आए, तो वो अनजाने में किए ना। अब तो सब कुछ जान गए, अब तो ना करें, अब तो उसको काटे। और जितना जितना हम अच्छा अच्छा सोचेंगे ना, खुश रहेंगे, तो वो अपने आप कटते चला जाएगा। हर बीमारी मेरी छू मंत्र हो जाएगी। ठीक है। यही है सर्व प्राप्तियों की चाबी। इस महामंत्र को सदा अपने मन में समा के रखें, और जब भी मन फंसे तो अच्छी अच्छी बातें सुने,
जिससे आपको बात करने में पॉजिटिविटी मिलती है, शक्ति मिलती है, उससे बात करें। आपकी तरफ से पुकार होनी चाहिए, है ना? भगवान ने तो आपको रास्ता दे ही दिया। और कहते हैं ना, पीपल शुड बी ब्लेस्ड इन लाइफ विथ फ्रेंड्स हु आर बोथ मिरर्स एंड शैडोज। पीपल शुड बी ब्लेस्ड इन लाइफ विथ फ्रेंड्स हु आर बोथ मिरर्स एंड शैडोज। मिरर्स डोंट लाई एंड शैडोज नेवर लीव। तो वो व्यक्ति सदा ही ब्लेस्ड है, कृपा का पात्र है, जिसके साथ ट्रू फ्रेंड्स है, जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, और उस दोस्त में ये दो खूबियां हैं। एक तो वो मिरर है, शीशा है, आईना है, और दूसरा शैडो है। तो मिरर कभी झूठ नहीं बोलता और शैडो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो ऐसे बच्चे हमेशा, आप बात करो ना करो, मन से वो सदैव आपके साथ है। तो ऐसों के साथ सत्संग करें। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, वही वाली बात, एक लकड़ी को तोड़ दो फट से और गट्ठर को तोड़ो, नहीं टूटेगा। तो जो संगठन में है उसमें बल है ना। तो ऐसे करके ना हम सब मन से ऐसा जुड़े, भले हम दूर दूर हैं, दूर घर में है, दूर शहर है, सब कुछ दूर है, लेकिन हम मन से कनेक्ट है। एक ने आवाज़ दिया और सारे मन तक पहुंच गया। ये है संगठन की सेफ्टी। अपने आप को इस तरह से हम बचा के रखें, संगठन के महत्व को जानकर महान बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।